प्यारे बच्चों, आज हम प्रीवियस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसके बारे में कल हम ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आज फिर से देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो ax प्लस b इक्वल टू 0। ax plus b equal to 0 is general form of linear equation in one variable. Linear क्योंकि highest power of the equation is 1 and it is having only one variable. Now the condition is a must not equal to 0. a कभी भी 0 नहीं हो सकता. The value of a and b can be a and b are real numbers. A and B are real numbers. And what is real number? All the rational as well as irrational number except 0. 0 नहीं हो सकती a की वैल्यू, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, तो इस इक्वेशन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा। जैसे कि हम कोई इक्वेशन को लिख रहे हैं 3x minus 4 is equal to x plus 2। अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 एंड लेफ्ट साइड में भी एक्सप्रेशन है, राइट साइड में भी एक्सप्रेशन है। तो अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लाना चाहते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सेग्रीगेट करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो वेरिएबल सभी एक साइड ले आइए, एक्स एक्स एक तरफ एंड नंबर शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। नंबर्स को इस तरह से ले आइए। 3 माइनस कुछ नहीं है x के साथ, दैट मीन्स 1 इज एवरीवेयर। 0 तो हो नहीं सकता, नहीं तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो 3 माइनस 1, सो कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 1 वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 विल गेट 6। सो इन दिस मैनर 2x, इसको साइड चेंज करके यहाँ लाएंगे, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको आप कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू आ गई 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 और इस तरह से हमको a और b की वैल्यू मिल गई। इसी जनरल इक्वेशन इन वन वेरिएबल से हम सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। 2x इज इक्वल टू 6 मिल गया था तो x की वैल्यू इजीली मिल जाती, 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब अगर वेरिएबल 1 है और उसकी पावर भी हाईएस्ट पावर 1 है तो वी विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। ये हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लेते हैं तो वी विल गेट अ यूनिक सॉल्यूशन। और थोड़ा आगे देखते हैं, व्हाट अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लेट अस टेक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स। अगर हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं तो उसका जनरल फॉर्म कैसा दिखेगा? दैट मीन्स जनरल इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax plus by plus c equal to 0 where a and b must not equal to 0। a b c are real numbers। a b c रियल नंबर्स तो हो सकते हैं, रियल नंबर्स में रैशनल इरेशनल दोनों हैं, बट रैशनल नंबर से हम 0 कभी भी नहीं ले सकते। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि अगर सपोज a की वैल्यू 0 हो गई थोड़ी देर के लिए, तो 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एक्स बिकम 0, तो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और ये कौन सी इक्वेशन का जनरल फॉर्म है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कोफिशिएंट b है, यहाँ कोफिशिएंट a है, वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है, पावर 1 है, पावर 1 है, वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह सिमिलरली आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि अगर हम b को 0 रख देंगे तो फिर से ये लीनियर इक्वेशन ax प्लस सी इक्वल टू 0 इस तरह से दिखाई देगी एंड दैट इज इक्वल टू, फिर से इन दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ये खास कंडीशन है जिसे हमें ध्यान रखना है कि a और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। अब a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, पावर हाईएस्ट इनकी 1 है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन हमें पता चल गया,
टू वेरिएबल्स के लिए हम सपोज कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, या ये लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं. 2x माइनस प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम कोई एक वेरिएबल में इक्वेशन को चेंज करेंगे. फॉर एग्जांपल 3y को लेफ्ट साइड में रहने दीजिए, इज इक्वल टू 5 माइनस 2x. अब यहाँ ध्यान से देखिए आप, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी. दैट मीन्स x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x. नाउ y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3. इस तरह से हम एक टेबल तैयार कर सकते हैं बच्चों, कम से कम 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज का. और इस टेबल में फिर हम डिफरेंट मिनिमम 2 पॉइंट्स काफ़ी है एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लेकिन एक्यूरेसी के लिए हम 3 पॉइंट्स भी ले सकते हैं कि हमारा ग्राफ एक्यूरेट बने. और इन तीनों पॉइंट्स को लेने के बाद हम ग्राफ में इसको अच्छे से ड्रॉ करके देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन ही आती है और क्या क्या उसकी वैल्यू है. सो फॉर एग्जाम्पल सपोज आप x की वैल्यू रख दोगे 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी. y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 0 0 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 5 बाई 3. दैट इज इक्वल टू, आप डेसिमल में फाइंड आउट करेंगे तो 1.666 आएगी, तो 1.6. तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 1.6. इसी तरह से अगर आप आगे x की वैल्यू 1 रख दोगे, फॉर x इक्वल टू 1, व्हाट वी विल गेट, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 1 ज़ा 2 बाई 3. 5 माइनस 2 इज 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 यू विल गेट 1. तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू भी क्या आ गई, 1. ऐसे ही आप बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों. और उसके बाद आप कार्टेशियन प्लेन, जो हमने क्लास 9th में सीखा था, कार्टेशियन प्लेन में ये सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस का राइट साइड, ये लेफ्ट साइड. यहाँ पर ओरिजिन, ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, 1 2 3 4. लेफ्ट साइड में सभी वैल्यूज नेगेटिव है एट इक्वल डिस्टेंस. इसी तरह से 1 2 3 ऑन वाई एक्सिस अपवर्ड में और वाई एक्सिस डाउनवर्ड में -1 -2 -3 -4. दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा. क्योंकि हमारे पास दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, वैल्यूज हैं, वो दोनों पॉजिटिव है, तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम है. बट स्टिल हमने चारों क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए हैं. आप ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 1.6 नियर अबाउट. सो x इज 0 एंड y इज 1.6, 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा. एंड सेकेंड वैल्यू इज x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 1. ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन कर देंगे एंड वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. ये उस लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका. एक सिंगल लाइन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देख रहे हैं. अब 1 के बदले 2 देखा आपने तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गई. 1 वेरिएबल में डायरेक्ट आंसर मिल गया था आपको. अगर हम 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन एक ना लेकर के 2 इक्वेशन लें, दैट मीन्स 2 इक्वेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहां पर इक्वेशंस भी 2 हो और वेरिएबल्स भी 2 हो, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा आगे और देखेंगे. फर्स्ट हमें सीखना होगा कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं. तो ये फर्स्ट मेथड है अलजेब्रिक मेथड. सेकंड, उसी को हम ग्राफिकल मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसका ग्राफ बना लें. लेकिन सैमल्टेनियस जो हम यहाँ पे वर्ड यूज किए हैं, सैमल्टेनियस या पेयर ऑफ या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये तब कंप्लीट होगा जब इसी के जैसे एक और इक्वेशन हम लेंगे. ये फर्स्ट इक्वेशन है, एक और सेकेंड इक्वेशन लेंगे, 2 इक्वेशन एट ए टाइम लेंगे. तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी, सेकेंड. तो क्यों ना हम इसको नाम दे दें A1
B1 जो ABC है, फर्स्ट इक्वेशन के जितने कोफिशिएंट्स हैं उनको अगर हम नाम दे दें A1, B1, C1, तो सेकेंड इक्वेशन जो लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, जैसे यहाँ पर A 0 नहीं हो सकता वैसे A1 B1 0 नहीं हो सकता। सेकेंड इक्वेशन में A2 must not equal to 0 and B2 must also not equal to 0, where A1, B1, A2, B2, C1, C2 all are real numbers or we can say constant. Now अब हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई, इसलिए हम इनको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये सभी नाम एक ही है, बस अलग अलग नाम से आते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई। इसके लिए हम जनरल फॉर्म कुछ अगर ले लें, सपोज 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, दिस इज वन इक्वेशन। अनदर वन इज 12x माइनस 2y प्लस 15 इक्वल टू 0। इससे हम इजीली बच्चों A1 की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, सो वी विल गेट A1 इज इक्वल टू 3। A2 ढूंढ सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से, A2 इज इक्वल टू 12। देन B1 इज इक्वल टू 4 प्लस 4, B2 इज इक्वल टू माइनस 2, C1 इक्वल्स टू माइनस 12, C2 इक्वल टू 15। इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह की जो भी इक्वेशन होती है जहां पर दो इक्वेशन दो वेरिएबल से बनी हो, देख लो यहाँ वन वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y, इनकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 1 है, तो हम इनको कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या साइमल्टेनियस इक्वेशन। लेकिन कभी भी बच्चों इस चीज को क्लियर कर लो, कभी आपने लिखा हो ऐसा कि 3x प्लस 4y माइनस 12 एक इक्वेशन ले ली, अगली इक्वेशन आपने ले लिया 12p माइनस 2q प्लस 15 इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे कोफिशिएंट सेम है, लेकिन वेरिएबल थोड़े चेंज हो गए। यहाँ पर x है, y है, हाईएस्ट पावर भी 1 है, नो डाउट। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 1 है, ये भी नो डाउट। लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो आप देखोगे कि यहाँ वेरिएबल चेंज हो गए। यहाँ x y है, तो दूसरी इक्वेशन भी एक्स वाई में ही होनी चाहिए थी, तभी उसको हम साइमल्टेनियस कह सकते थे या पेयर ऑफ कह सकते थे। जैसे शूज का पेयर लेने जा रहे तो एक हम 32 नंबर ले लें और दूसरा वाला 34 ले लें, क्या ऐसा होगा कभी? तो वो पेयर तो नहीं बनाएगा, जोड़ी नहीं बन पाएगी प्रॉपर, है ना। उसी तरह से आपको माइंड में रखना है कि जब हम इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, हमेशा सेम होने चाहिए। तो आई थिंक आपको बेसिक कंसेप्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे होती है समझ में आ गया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे।